क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है भाई? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मैं समझती हूँ अब मैं खुद हूँ। वाओ, मैं अपनी इंस्पिरेशन खुद हूँ। वो इसलिए कि जब आपको फील होता है कि अब आपको कुछ करना है, तो अब पहले हम ये होता था कि हम सोच रहे होते थे यार कोई गाइडलाइन मिले, कोई चीज़ें मिले, ठीक है हमें गाइडलाइंस बहुत मिली, चीज़ें बहुत मिली, बट अब ये कि आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखते हो कि यार मैं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे कंप्लीट बनाया है, मेरे पास टैलेंट है, सब कुछ है, तो मैं हार नहीं मान सकती। वाह क्या बात है, जबरदस्त। ये तो बहुत अच्छी एक बात है और पता है ऐसा होना चाहिए, खास तौर पे हमारे यहाँ लड़कियों को क्योंकि वो अक्सर सपोर्ट में होती हैं कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, पता नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, पता नहीं उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कमेंट कर दिया। और जो खास तौर पर मीडिया से रिलेटेड है वो तो कमेंट पढ़ के भी बेचारी अफसरदा हो जाती है और काफी दफा हिम्मत भी हार जाती है। तो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं बहुत। क्या कैसे डील आप नेगेटिव कमेंट्स की लाइंस की बात करिए, मुझे तो लाइव कमेंट्स आ रहे होते हैं, वो मतलब बोल रहे होते हैं ऐसी है, गुस्सा करती है, एटीट्यूड है, भाई है तो है मतलब है, मानती हो क्या? हाँ। ये बात हुई ना, एटीट्यूड है तो मानना चाहिए भाई, है तो है। लेकिन नहीं ना, हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, हम अगर सामने वाले को उसकी लिमिटेशंस में रखना जानते हैं, इसको वो लोग एटीट्यूड का नाम दे देते हैं। जब हम उनकी की हुई बातों को या उनके जुमलों को या उनकी जो मतलब ख्वाहिशात होती है उस पर हम पूरा नहीं उतरते, वो उसको हमारा नाम दे देते हैं कि एटीट्यूड। ये जरूरी भी है, वरना यहाँ पे मीडिया में अगर आपने किसी को एक लिमिट नहीं दिखाई, हद नहीं दिखाई, वही बात है, उंगली तो लोग क्रॉस करने में टाइम नहीं लगाते और बोलते हैं बस ठीक है भाई अब आने दो। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बहुत अच्छी बात है जी। और अच्छा भाई, खुद अपने आप को मोटिवेट भी रखती हो, एनर्जेटिक भी रखती हो, ज़बरदस्त किस्म का। भाई ये जो डिज़ाइनिंग का अपना एलिमेंट है उसको क्या डेली लाइफ में कितना इस्तेमाल करती है? क्योंकि बीइंग अ डिज़ाइनर, जब आपने आई हो, तुमने अपना एक ब्रांड या बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम है तुम्हारा, मैंने खुद तुम्हारी ड्रेसेस पहनी हुई है बहुत अब तक, तो अब क्या मतलब उसमें किस चीज़ को इंस्पिरेशन रखती हो कि भाई डिजाइनिंग करनी है तो किस किस्म का रखना है कि डिजाइन के इस तरह करना है, इस तरह नहीं? अच्छा, व्हेन आई वाज स्टार्टेड तो मुझे सॉलिड्स पे ही काम करना था, सॉलिड कलेक्शन पे, कि सॉलिड के साथ आपके जो है वो दुपट्टे हों, प्रिंटेड दुपट्टे हों, या सॉलिड वेस्टर्न थोड़ा सा टच हो, वैसे लोगों के लिए जो शॉर्ट शर्ट्स नहीं पहनते या जिस तरह। अच्छा, मैंने जब काम बेसिकली स्टार्ट किया था वो ऐसे किया था कि एक स्कूल प्रिंसिपल ने मुझसे कांटेक्ट किया एंड शी वॉज लाइक कि वो काफ़ी हेल्दी थी और उनको आजकल के ट्रेंड के कपड़े पहनने थे, बट वो उनको मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं थे। सो शी वॉज लाइक कि आप मुझे कस्टमाइज करके, तो वहाँ से वो जो कस्टमाइजेशन वाला काम स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने कहा ठीक है, अब मेरे पास कस्टमाइजेशन होती है कि आप कुछ भी देख के मुझसे कस्टमाइज करवा सकते हैं, तो मैं बेसिकली कस्टमाइजेशन पे काम कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अक्सर ये साइजेस के इशू है, ओवर साइज के इशू है, और अक्सर जो इंसान के ब्रांड्स होते हैं हम देखते हैं अक्सर स्मॉल, मीडियम, लार्ज, बस हाँ ज़्यादा करा तो एक्स्ट्रा लार्ज, दैट्स इट, एक्स्ट्रा लार्ज, हाँ बस उससे ज़्यादा जो है उनके पास कपड़े साइजेस में नहीं होते, तो जाहिर है वो हमारे लोग जो जाहिर है ओवरवेट भी हैं थोड़े से। लेकिन मैं कहती हूँ ये जो बॉडी शेमिंग है ये हमारी सोसाइटी इस चीज़ से भरी हुई है, बहुत भरी। इससे कैसे आज़ाद होना चाहिए भाई? इससे ऐसे ही आज़ाद होना चाहिए कि अगर आपको किसी को देख रहे हैं और आप उसको बॉडी शेम करें, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ना करे कल को किसी भी रीजन की वजह से आपके घर में जो बहन, बेटी, माँ है उसका भी वो भी ओवरवेट हो सकती है, तो कल को जब could be a lot of reasons, आपके मेडिकल इशू हो सकते हैं, आप जेनेटिकली हो सकते हैं, ऐसा ही है। और पता है आप अरब की तरफ और सऊदी अरब की तरफ अगर आप चले जाएं तो उधर तो औरत जितनी कदावर और हेल्दी है उतनी उसकी खूबसूरती की अलामत, ये दुबलियां पतलियां और जीरो साइज का ट्रेंड ही नहीं रहा, अब नहीं रहा, अब ट्रेंड बहुत चेंज हो गया, हर चीज के चेंज हो गए, लेकिन हमारे वाले नहीं समझ। यहाँ पे इधर आते आते बहुत देर लग जाती है, दुबला होना पड़ता है, दुबला होके पता चलता है अब मोटा होने का ट्रेंड है। हाँ ऐसा ही। और जरा सा आप किसी भी, भाई आपको खुशी भी हो सकती है किसी चीज की, या आपका दिल है अच्छा खाने का तो आप अच्छा खा भी रहे हो, भाई एक ही जिंदगी दी अल्लाह पाक ने आपको, ठीक है ना, और ये बहुत बड़ी नेमत है आपकी जिंदगी। अब जरा सा थोड़ा सा वेट पुट ऑन करो, 10 आवाजें कानों में, अरे मोटी हो रही हो, तो अब तो खैर मेरा मशवरे भी तो इधर बहुत, मेरा तो खैर अब क्लियर एक ही जवाब होता है कि यार मैं अपना खा रही हूँ ना, मोटी हो रही हूँ, छोड़ दो। अरे नुसरत कभी मोटी नहीं हुई है, मैंने जिंदगी में कभी नुसरत को मोटा नहीं देखा, हमेशा जो है मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही है। कब तक, हाँ भाई इतनी हमेशा स्मार्ट रहती है और मेंटेन करती हुई आई हो शुरुआत से। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई मेंटेन नहीं रखती, अच्छा, जो कुदरती है, खा लेती हूँ, सही है, सब कुछ कर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, और जब मीडिया में आई हो और अब होस्टिंग का एक नया पीरियड शुरू हुआ है, कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जिम्मेदारी आ गई। हाँ ना? तो मैं Feel हो आप रहा है सबसे इंस्पायर होती हूँ, जितनी भी हमारी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, ना सिर्फ सिंधी मीडिया में बल्कि उर्दू मीडिया में, बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मैंने सिंधी मीडिया में ज़्यादा टाइम दिया, सिंधी बिल्कुल, मीडिया में ज़्यादा टाइम बिल्कुल। गुजारा है। मैं समझती हूँ कि सिंध में रहने वाला हर इंसान जो है ना सिंधी है। वो सिंधी है, बिल्कुल, no doubt। और हमारा भी काफ़ी साथ रहा है डिफरेंट जगहों पे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वेंचर। मैं अक्सर आप लोगों को देखती भी रहती हूँ, शोज से इंस्पिरेशन भी लेती रहती हूँ कि अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त। तो बस इस चीज को एंजॉय कर रही हो, इसका बहुत मतलब एंजॉय करी हूँ। मतलब इन अ सेंस लोग ये बोलते हैं यार अच्छा बोल लेती हो तो पैसे ले लो इस चीज के। क्या बात है भाई, वे बोल तो वैसे ही रहे, क्यों ना इससे कमाया जाए, खत्म हो गई।